Assalamu alaikum everyone. Welcome to learning program. Today lecture is about obsessive compulsive personality disorder. This is also called the OCPD. OCPD disorder क्या है, इसकी causes क्या है और इसका diagnostic criteria क्या है. उसके बाद इसके then जब वजह पता चल जाती है OCPD की कि कहाँ से create होता है ये disorder, उसके बाद इसकी treatment, इन सब चीज़ों को in detail में आज के lecture में आपको cover करवाऊंगी. So अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर। सो फर्स्टली इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें आपकी फोकस होता है ऑर्डरनेस पे, कि कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं पड़ी तो आप उसको बार बार ऑर्डर करते रहते हैं, उसे ऑर्डर के थ्रू रखते हैं, अपने आप को परफेक्शन के रोल में लेके जाने के लिए आप चीज़ों को रिपीट करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड OCPD इज डिफरेंशिएट बाय दिस परफेक्शन एंड द रिपीटिंग ऑफ द थिंग्स। जो OCD डिसऑर्डर है वो मैंने पहले से लर्न करवाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बट OCPD इज डिफरेंट है। इसमें आपने चीज़ों को रिपीट करते हैं इसलिए कि आप परफेक्शन चाह रहे होते हैं, किसी चीज़ की एफिशिएंसी चाहने के लिए आप उस चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं। उसमें आपको कंपल्शंस आती हैं, आपको बार बार ध्यान में आता है कि आपने सही से डोर क्लोज नहीं किया या आपने सही से हाथ वॉश नहीं किए। इसमें जब आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप उसकी परफेक्ट करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है और चीज़ों को आप बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। OCPD के जो लोग होते हैं वो अपने स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को परफेक्ट करने के लिए अपने आउटसाइड इन्वायरमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, इम्पोज करते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें कि OCD और OCPD का डिफरेंट क्या है, OCD डिसऑर्डर इज अ मूड डिसऑर्डर विच इज क्लोजली रिलेटेड टू एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। वो अपनी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए चीज़ों को रिपीट करते हैं। OCPD इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये परफेक्शन करने के लिए, अपने आप को परफेक्ट इन्वायरमेंट में अपने आप को परफेक्ट करने के लिए चीज़ों को रिपीट कर रहे होते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं तो इसमें जो सा होता है उसके जो रूल्स, लिस्ट, ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन, शेड्यूल्स होते हैं वो उनकी एक्टिविटीज़ को बार बार चेंज करता रहता है, ठीक करता रहता है। परफेक्शनलिज्म की उस इंटरफेयर में वो अपनी टास्क कंप्लीट करने के लिए बार बार उसको परफेक्ट करता रहता है, शो करता है। इज अनस्टेबल टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट बिकॉज उसे लगता है कि इसने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया और तो वो इसलिए उसको बार बार कंप्लीट करता रहता है। लाइक इसके अगर आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इसका अगर कोई क्लाइंट आता है, देखें अगर कोई पर्सन अपना स्कूल वर्क में, कोई भी बच्चा है, बड़ा है, वो अपने स्कूल वर्क में अपना स्कूल का काम मुकम्मल कर रहा है टाइम में, तो अगर उसे ब्रेक टाइम मिल रहा है वो उसमें भी बैठा वही काम मुकम्मल करेगा, वो बार बार उसे चेक करेगा कि मे भी मेरा कोई काम रह गया है। मतलब वो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों के बारे में सेंसिटिव हो जाता है और चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम नहीं भी उसके लिए उसके रखा है उसे उस टाइम में भी करने की कोशिश करता है कि मुझे परफेक्शनलिज्म नज़र आ जाए। एक्सेसिव होती हैं उसकी वर्क एंड प्रोडक्टिविटी जो सी होती हैं, एक्टिविटीज उसकी, फ्रेंडशिप जो सी होती हैं वो जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, वो बार बार अपनी फ्रेंडशिप में, अपने कामों में बहुत ज़्यादा परफेक्ट ढूंढ रहा होता है। ओवर कॉन्शियसनेस होती है और उसके अलावा इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है उसकी अपनी मोरालिटी में, वैल्यूज, एथिक्स, जितनी भी चीज़ें हैं इसमें सब में वो इनफ्लेक्सिबल होता है। और अनएबल होता है टू डिस्कार्ड वन आउट ऑफ द वर्थलेस ऑब्जेक्ट्स, जितनी भी हमारी होती हैं उसके बारे में अनएबल होता है। उसके अलावा अपने टास्क वगैरह को बहुत ही ध्यान से सबमिट करवाता है और वो चीज़ों को पहले से केयर से रखता है, चीज़ों को पहले से कंप्लीट करता है। उसके अलावा रिजिडिटी शो करते हैं, स्टबर्ननेस शो कर रहा होता है पर्सन। ये दूसरों के बारे में भी और अपने बारे में भी जो इसका स्पेंडिंग टाइम लाइफ होता है वो ये अडॉप्ट कर लेता है दूसरों को देख देख के। उसके बाद डिफरेंट थेरीज क्या कहती हैं, साइकोडायनामिक पहले कहती हैं कि ये चाइल्डहुड में 7 to 12 एज की इसके टाइम पीरियड है। इस एज में ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अक्सर क्रिएट हो जाता है, अराइज हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री में अगर 2 रीजंस हो सकती हैं, या तो आपके चाइल्डहुड में अगर कोई डिस्टर्बेंस हुई है उसके रिजल्ट में, आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के रिजल्ट में आपका OCPD आता है, या फिर आपकी फैमिली में ये रन करता है। अगर किसी
पर्सन को पहले से OCPD है तो मे बी चांसेस हैं उसमें कि उसके जो न्यू बेबीज होंगे उनमें से किसी को हो, उस बेबीज में ना हो तो उसके नेक्स्ट बेबीज में, ये मतलब कि फैमिली में रन करती है ये डिसऑर्डर। OCPD को अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू कोग्निटिव तो ये इलॉजिकल थिंकिंग, उसकी कोई लॉजिक नहीं होती कि वो पर्सन यूं ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। और मिसट्रस्ट करता है अपने एरर, और जो आपके पास आ जाती है फर्स्ट स्टेज ऑफ द एडिक्शन, उसने जो फर्स्ट स्टेज दी थी कि ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, ये वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट। ट्रीटमेंट अगर देखें तो हमारे पास CBT कोग्नेटिव थेरेपी है, और सेकंड इसकी मेडिकेशंस दी जाती हैं। OCPD वालों को भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की तरह ही डिफरेंट मेडिसिन दी जाती हैं, ड्रग थेरेपी होती है। और सेकंड जो इसकी थेरेपी है वो कोग्निशन पे काम किया जाता है इन पे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बिकॉज न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बआसानी रिसीव्ड होगा। सो अल्लाह हाफिज़।